जब भी इंसानियत पर भयंकर क्रूरता की बात की जाएगी तो एडोल्फ हिटलर का नाम सबसे ऊपर आएगा। जर्मनी के इस तानाशाह की वजह से ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें से 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें जानने को मौका मिलेगा जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। पहला, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। दूसरा, हिटलर के फादर का नाम एलोइस हिटलर था और उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी उम्र की औरत से की थी और दूसरी शादी बहुत ज्यादा उन्होंने कम उम्र की लड़की से की थी और तीसरी शादी उन्होंने हिटलर की मां से की थी। हिटलर की मां का नाम क्लारा पॉल्जर था। हिटलर के माता पिता की 6 संतानें थी और हिटलर चौथे स्थान पर आते थे। तीसरा, हिटलर के फादर के साथ उनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि वो एक कलाकार बनना चाहते थे और ये बात उनके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चौथा, 1900 में उनके छोटे भाई एडमिन की मृत्यु के बाद हिटलर ने अपना घर छोड़ दिया था। नंबर 5, पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की आयु में वह विनायक चले गए थे। एक कला विद्यालय में असफल होकर वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे थे। यही वो समय था जब हिटलर समाजवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे थे। नंबर 6, यही दौर विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर ने काम छोड़कर सेना भर्ती ज्वाइन कर ली थी और फ्रांस सेना के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। नंबर 7, 1918 में जब जर्मनी युद्ध में असफल रह गई तो 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी थी और अपनी एक निजी पार्टी का संगठन कर डाला। उनका उद्देश्य था कि समाजवादी और यहूदियों को उनका अधिकार छीन ले, क्योंकि उनको मानना था कि इन यहूदियों और समाजवादियों से ही जर्मनी की हार हुई है। नंबर 8, जर्मनी की हार के बाद एक घायल सैनिक को अमेरिकन सैनिकों ने छोड़ दिया था। वो खुशकिस्मती से एडोल्फ हिटलर ही था जिसने बाद में कई यहूदियों और समाजवादियों की जान ली। नंबर 9, 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया लेकिन उसमें नाकामयाबी मिली। 20 फरवरी 1924 को हिटलर को राजदोष का मुकदमा चलाया गया और कुल 13 महीने तक उनको जेल हुई। उसी जेल में उन्होंने अपनी एक पुस्तक मीन कैम्प लिखी थी। नंबर 10, जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद ही हिटलर ने पाया कि जर्मनी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। इस आंकड़ों को मानो तो 1930 से 1932 तक जर्मनी बेरोजगारी बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनर्व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में असफलता मिली और 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद ही शुरू हो गया था हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने समाजवादी पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया था और यहूदियों का नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया था। नंबर 11, तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर डाला था। नंबर 12, सत्ता हासिल करने के बाद ही हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध का ध्यान में रखकर जर्मनी की सेना शक्ति बढ़ाने का प्रबंध कर डाला था। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सेना में भर्ती होने का आदेश कर डाला था। हिटलर एक विशाल जर्मन साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। नंबर 13, यही वो गलतियां थी जिसकी वजह से हिटलर हारा था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में आक्रमण करना चालू कर दिया था और यही नहीं बात थी, हिटलर समाजवादी और यहूदियों से नफरत करता था। और यही नहीं, उन्होंने एक होलोकॉस्ट बनाया था जिसमें यहूदी और समाजवादी लोगों को रखा जाता था। इसमें यहूदियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के द्वारा उन्होंने टॉर्चर कैंप चलाए थे जहां जाने से अच्छा लोग मरना पसंद करते थे, क्योंकि लोगों को कैद में रखा जाता था और उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। इस टॉर्चर कैंप में यहूदियों को बहुत तड़पा कर मारा जाता था। ऐसे कई कैंप हिटलर ने हॉलोकॉस्ट के दौरान चलाए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हिटलर कभी भी उन हॉलर कैंप को कभी देखने के लिए नहीं गया और इसी कैंप के जरिए हिटलर ने कम से कम 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 14, यहूदियों पे इतना अत्याचार और उनकी जान लेने वाला हिटलर, वो खुद एक लड़की से प्यार करता था जो खुद एक यहूदी लड़की थी और हिटलर के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके उस लड़की से। सारी दुनिया जिसके नाम से कांपती थी उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक लड़की को अपनी दिल की बात कह सके। नंबर 15, कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1 करोड़ 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कम से कम 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बर्लिन का युद्ध 16 अप्रैल को शुरू हुआ था। उसके बाद मित्र देश की सेना धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़ती रही। हिटलर के पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई प्रयास नहीं था और पर्याप्त मात्रा में सेना भी नहीं थी। उस स्थिति में हिटलर ने अपने कमांडो के खिलाफ शाब्दिक हमले शुरू कर दिए थे। उसने घोषणा कर दी थी कि हम जंग हार चुके हैं। उसने एक डॉक्टर से सुझाव मांगा कि कैसे आत्महत्या की जा सकती है। डॉक्टर ने उसको सुझाव दिया कि या तो साइनाइड की गोली ले लें या अपने सर में गोली मार लें। नंबर 17, हिटलर जान चुका था कि अब कोई चारा नहीं बचा है। 29 अप्रैल की आधी रात को उसने एक छोटा समारोह किया। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड ब्राउन से शादी की। फिर उसने अपनी अंतिम वसीयत तैयार की और अपनी वसीयत नाजी पार्टी को सौंप कर वह सोने चला गया। हिटलर ने आत्महत्या करने से पहले कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला देना। हिटलर एक ईसाई था। असल में उसको डर था कि उसकी लाश को कब्र से निकाल दिया जाएगा और उसकी लाश पे लोग अपना गुस्सा उतारेंगे। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी और उनकी वाइफ ने साइनाइड की गोलियां खा ली थी और दोनों ने सुसाइड कर लिया था। हिटलर की मौत 56 साल की उम्र में हुई थी। वह उस समय एक बंकर में थे जिसे उसने बर्लिन के हवाई हमले से बचने के लिए बनाया था। 10 दिन पहले ही हिटलर का बर्थडे था। 30 अप्रैल 1945 में हिटलर का अंत हुआ